अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ठीक, ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। नॉट को प्लीज। नाउ मिस्टर संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो हिंदुस्तान के सभी वर्गों के बारे में सोचा, सबके अधिकारों के बारे में सोचा। भारत कैसे तरक्की के रास्ते पे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेके भारत के संविधान को बनाया उन्होंने। और आज क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है मान्यवर, मोदी जी के राज में क्या स्थिति है? 5%, देश के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और देश के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। और पिछले 2012 से लेकर अगर 21 तक का आप रिकॉर्ड इनका देखेंगे तो 40% संपत्ति 1% लोगों के पास गई है। यह है इनकी समाजवाद की विचारधारा, यह है इनकी बराबरी की सोच, यह किस तरीके से ये भारत के अंदर गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। इसके आगे हमारा संविधान कहता है सेकुलरिज्म की बात, धर्मनिरपेक्षता, जिसका खुलेआम आप विरोध कर रहे हैं। ये एक ऐसी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया शाम घबराओ मत, सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे ही बोलता हूं, चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे हैं देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो, ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है।